नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज थोड़ी मस्ती करेंगे क्योंकि अब नया साल आने वाला है। तो नए साल में थोड़ा ट्रैवल और थोड़ा धमाल और इसी की कोशिश होगी। आज देखिए, नए साल में हर कोई घूमना चाहता है, 31st की नाइट को बहुत अच्छे से बनाना चाहता है। इनफैक्ट वो छुट्टियां होती हैं 6-7 दिनों की, जो थोड़ी बहुत स्पिल ओवर होकर नए साल में भी जाती हैं। और इस वक्त देश में वैसे तो डेस्टिनेशंस की कमी नहीं है, लेकिन ये भी है कि हर कोई घूमना चाहता है। कोविड के बाद ये थोड़ा सिलसिला हम लगातार देख रहे हैं कि सबको घूमना है, सबको बाहर जाना है। तो कुछ जो रूटीन डेस्टिनेशंस है वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भी हो जाती है और फिर घूमने फिरने का मज़ा ख़राब होता है। भाई बजट भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि आप अनाप शनाप खर्च करेंगे घूमने के लिए। तो कुछ नए डेस्टिनेशंस खोजेंगे आज, कुछ थोड़ी बजट की बातें करेंगे। क्या थोड़ी देर तो नहीं हो गई ये प्लान करने में, ये भी देख लेंगे। और क्या अभी आप कहाँ जा सकते हैं, सारी बातचीत। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं शो के अंदर, लेकिन उनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आइए आपको कुछ डेस्टिनेशंस हम बताते हैं जो हमने आपके लिए चूज किए हैं और बाकी फिर बातचीत में। नए साल के स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है। कसौली, गोवा, शिमला, नैनीताल जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन टॉप लिस्ट पर हमेशा से रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जबरदस्त भीड़ जुटेगी। ऐसे में क्यों ना आप किसी नई जगह को ट्राई करें, जैसे कि इनमें असम का माजुली आइलैंड, जो नेचर और कल्चर दोनों में रिच है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ये। आप महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार क्रेटर भी जा सकते हैं, जो मेटियोर के इम्पैक्ट से बनी एक झील है। आप हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में खज्जियार जा सकते हैं। ये वर्ल्ड लाइफ और प्रकृति प्रेमी टूरिस्ट के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इसके अलावा दो और खास जगह है। मेघालय के खासी जिले का गांव माओ लेंगयांग, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है, और दूसरा है अरुणाचल जीरो वैली, वाइल्ड लाइफ और प्रकृति से भरपूर अनूठा इलाका। खास बात यह है कि ये सभी जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन अभी तक ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स की लिस्ट में नहीं है। हमारे यहाँ पे जो हॉलिडेज के लिए कॉल आते हैं, वहाँ पे लोगों ने अपने आप ये सवाल किए हैं कि हमें जो नॉर्मल लोकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग पहले जाते रहते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जा चुके हैं, हमें वहां ना जाके कहीं और जाना है। तो ऐसे लोगों ने ही हमें कई ऐसी डेस्टिनेशंस के बारे में भी बताया है जहाँ पे वो लोग जाने में इंटरेस्टेड हैं। और हमने जो एक नई अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस का भी जो स्टडी किया था, उसमें से कुछ डेस्टिनेशन निकल के आ रही है, जैसे मजौली आइलैंड है असम में, उसके लिए लोगों ने बड़ा इस बार इंटरेस्ट दिखाया है। सिमिलरली लोनार क्रेटर है एक महाराष्ट्र में। टूरिज्म सेक्टर के लिए कोरोना की वजह से पिछले 2 साल फीके रहे, लेकिन इस बार ये कसर पूरी होने की उम्मीद है। बढ़ती मांग की वजह से फ्लाइट्स, होटल्स, टूर पैकेजेस के दाम 20% तक बढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स, मैरिजेस, सब कुछ इस टाइम पे डिफरेंट प्लेसेस में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो उस वजह से काफी अच्छी डिमांड है और उस हिसाब से उतनी सप्लाई नहीं है सीट्स की। इसी वजह से सब फेयर्स वगैरह और होटल्स में भी आप देखेंगे तो टैरिफ काफी हाई है। जानकारों के मुताबिक नए साल की बुकिंग प्री कोविड लेवल तक पहुंच गई है और इस बार ये मौका टूरिज्म सेक्टर के लिए एक बार फिर से बिजनेस बढ़ाने के नए मौके लेकर आएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए, टूरिज्म सेक्टर ने 2 साल तक बहुत दिक्कतें भी झेली है, तो उनका बिजनेस तो बढ़ना चाहिए, लेकिन अब कंज्यूमर के लिहाज से क्या इसमें कुछ रहने वाला है, कितने पैसे आपके लगेंगे, क्या घूमना फिरना बहुत महंगा है, नए डेस्टिनेशंस, एयर टिकट्स, होटल्स, सारी बातचीत करते हैं और आपका प्लान बनाते हैं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीएस टूर के एंड ट्रैवल के पंकज मदान साहब, सोलो ट्रैवलर सुजॉय मित्रा और वॉवी डेज के एवीपी उदय सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पंकज जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत सारे डेस्टिनेशंस हमने बताए, अब जैसे मजोली हो गया, लोनार क्रेटर हो गया, खज्जियार हो गया। क्या इन दिनों लोगों को नई जगह पर ही जाना पसंद आ रहा है? अब जो शिमला, मसूरी, नैनीताल, कोच्चि, यहाँ पे लोग जाना या इस तरह के डेस्टिनेशन पे जाना कम प्रेफर कर रहे हैं? लोग अपनी नई डेस्टिनेशन तो देखिए सर्च कर ही रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि पुरानी डेस्टिनेशन में क्राउड कम है, वहाँ पर भी लोग ट्रैवल कर ही रहे हैं। बहुत अच्छे से ट्रैवल हो रहा है इस समय पे, तो ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत बूम पर है।
तो अगर हम बात करें तो स्नोफॉल के लिए लोग वेट कर रहे हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर का बुकिंग करा रहे हैं, जैसे कि कुफरी में, चैल में, शिमला में, मनाली में। तो लोग चाहते हैं स्नोफॉल को एंजॉय करना। पता नहीं है कुदरत उस टाइम पे स्नोफॉल करेगी या नहीं, लेकिन लोग प्री प्लान कर रहे हैं। तो क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए वहाँ की बुकिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। श्रीनगर भी लोग जा रहे हैं स्नोफॉल, क्योंकि वहाँ भी बहुत बढ़िया हो चुका है। तो श्रीनगर में भी बहुत अच्छा क्राउड इस समय पर ट्रैवल कर रहा है। राइट तो चलिए, एक आकर्षण होता है स्नोफॉल का और देखना चाहते हैं सब लोग, उसे एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो एक नेचुरल चॉइस होती है। और जैसा बता रहे हैं यहाँ पर पंकज जी के, लोग उन डेस्टिनेशंस पे भी जाना पसंद कर रहे हैं। उदय साहब, किस तरह की डिमांड है? क्या सारी डिमांड उत्तर भारत के लिए, जहाँ पर थोड़ी ठंड रहेगी, थोड़ी क्या ठीक ठाक ठंड हो जाती है और बर्फ का भी आनंद ले सकते हैं, इधर है, या कहीं लोग और भी जाना प्रेफर कर रहे हैं? म्यूट पे हैं सर आप। यस सर, कह रहा हूँ मोस्टली चीजें चल रही है, नॉट ओनली नॉर्थ। अभी ट्रैवल का 2 साल तक लोग पैंडेमिक में अपने घर पे ही थे, उसको चेंजेस करने के लिए चीजों के अंदर आई है कि लोगों के मूड स्विंग्स हैं, निकल रहे हैं। इंटरनेशनल भी बहुत अच्छा अभी मार्केट में पिक कर रहा है, रोज की नई नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने की लोगों में है अभी। तो नॉर्थ तो है ही, डोमेस्टिक है ही, इंटरनेशनल की भी काफी डिमांड है अभी। ओके, ठीक है। तो सुजॉय हमारे साथ हैं, जो कि एक सोलो ट्रैवलर हैं और बहुत अलग ढंग से घूमते हैं, बहुत सारे टिप्स हम अक्सर इनसे लेते हैं। तो सुजॉय, आपके लिहाज से न्यू ईयर डेस्टिनेशन, अब क्योंकि हम अब पैंडेमिक से मैं कहूँगा बाहर ही आ चुके हैं, इस समय तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, टूर्स एंड ट्रैवल्स में भी जो थोड़े से आपके गाइडलाइंस थे वो अब ईज आउट हो चुके हैं, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस समय क्या प्रेफर कर रहे हैं लोग, या आप क्या प्रेफर कर रहे हैं अगर आप घूमने जाते तो? देखिए, इस समय पहला है कि मैं आपसे जरूर आपके पॉइंट को मानता हूं कि हमें रिमोट डेस्टिनेशंस प्रमोट करना चाहिए। पैरेलली देखिए, एक हमें वियतनाम मॉडल से सीखना है। वियतनाम ने सडनली इंडिया का पूरा क्राउड हानोई, होचिमिन, डानोंग सेक्टर पे डाइवर्ट कर दिया है। 10,000 से 15,000 के रिटर्न पे इनने फ्लाइटें शुरू की। आज न्यू ईयर पे भी ये 20,000 रिटर्न पे कर रहे हैं। गोवा एक्सपेंसिव हो रहा है, वियतनाम सस्ता हो रहा है। तो एक वियतनाम ने काफी मतलब अब इंडियन टूरिस्ट क्राउड दिन में मोर देन 400 टूरिस्ट इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, एक डेस्टिनेशन से, दिल्ली से मोर देन 400 टू अ डेस्टिनेशन लाइक होचिमिन, हानोई, डानांग। सो हमें कहीं ना कहीं हमारे एविएशन सेक्टर और हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म को ये सीखना चाहिए कि कैसे एक कंट्री इंडियन डोमेस्टिक क्राउड को अपनी जगह पे डाइवर्ट कर रहा है विद अ न्यू वीजेट एयरलाइन के, लो कॉस्ट एयरलाइन के साथ। सेकेंड, जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है उसने प्री कोविड में भी इतना ज्यादा होटल ने प्राइसेस नहीं देखा जो अभी गोवा, कोची कमांड कर रहा है। टूरिज्म सेक्टर के लिए अच्छा भी है, बट थोड़ा सा अब जिनने पहले से बुकिंग नहीं किया, या तो वो लो कॉस्ट के वियतनाम जैसे डेस्टिनेशंस पे मूव आउट कर रहे हैं, या मजोली आइलैंड जैसे, मजोली आइलैंड अपने आप पे बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ अमेज़न बेसिन है। ब्राजील में आप अमेज़न बेसिन में जाइए, सिमिलरली जंगल और रिवर है जैसा मजोली आइलैंड, उसके साथ काजीरंगा नेशनल पार्क है। वहां अब इंडिया को प्रमोट करना है। पहले क्या था, मजौली जाना यानी आपको बहुत ज्यादा रोड ड्राइव करना है। अब छोटे छोटे चार्टर्ड प्लेन शुरू हो गए हैं जो 30 सीटर है, 20 सीटर है, जो इन डेस्टिनेशंस को 1800 से 2200 रुपए, 2300 रुपए से 3000 रुपए में कनेक्ट कर रहे हैं। स्मॉलर डेस्टिनेशन, स्मॉलर एयरपोर्ट्स नियर अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट। तो गवर्नमेंट ने वो कनेक्टिविटी शुरू किया है, पर थोड़ा सा प्रमोशन शुरू करना है कि नॉर्मल लोगों को वहां तक का अवेयरनेस हो। तो जिनको अवेयरनेस है, जो वो नॉर्थ ईस्ट साइड मूव कर रहे हैं और ये डेस्टिनेशंस अच्छा है देन ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस जो ओवरक्राउडेड हो गए। चलिए, तो ये आपने एक अच्छा थोड़ा सा एक इंसाइट दिया कि वियतनाम जैसे देश, जो अब आपके लिए गोवा जाना थोड़ा महंगा है लेकिन वियतनाम जाना सस्ता होगा, और अगर नहीं कुछ अभी तक कर पाए हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास रहेंगे। पंकज मदान साहब, तो अभी अगर मैं पहले पॉपुलर डेस्टिनेशंस की बात करूं, जैसे शिमला, जहां जहां आप कह रहे हैं बर्फ़ गिरने वाली है, कश्मीर के लिए भी लोग देख रहे हैं, हिमाचल भी लोग जा रहे हैं,
तो क्या इस समय रेट बहुत हाई हैं, बुकिंग्स फुल हैं, या अभी भी लोगों को मौका मिल सकता है, या फिर उन्हें कुछ अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन देखने चाहिए? लेट हो गया थोड़ा। देखिए, बहुत सारी डेस्टिनेशन में अभी अवेलेबिलिटी है, अभी समय निकला नहीं है, अभी लोग बुक करें तो उनको अवेलेबिलिटी आराम से मिल जाएगी आप लोग। और अब एक चीज़ और है, जैसे गोवा में भी आप कह रहे हैं कि बहुत महंगा है, मैं बोलूँ तो गोवा में अभी हमारे पास बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है। अहमदाबाद से, मुंबई से, दिल्ली से बहुत लोग गोवा ट्रैवल कर रहे हैं, और अभी गोवा में भी बहुत ज़्यादा रेट नहीं बढ़े हैं, तो गोवा के रेट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो अक्टूबर से ही ऑलरेडी गोवा बहुत ज़्यादा अप था, इस समय मैं बोलूँ दिसंबर में इतना ज़्यादा अप है, अभी उतना ज़्यादा अप हुआ नहीं है। हाँ, 20 दिसंबर के बाद प्लान करेंगे तो शायद लेट हो गया हो, बट अभी 20 दिसंबर तक रेट रीजनेबल हैं। जो रेट मिल रहे हैं, होटल्स भी ठीक रेट में मिल रहे हैं एंड फ्लाइट भी मिल रही हैं। और उसके अलावा जो लोग हैं गोवा में तो कर ही रहे हैं मूव, पोर्ट ब्लेयर और केरला की तरफ भी मूवमेंट काफ़ी अच्छा गया है इस बार, क्योंकि साउथ में पोर्ट ब्लेयर बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, अंडमान एंड निकोबार वहाँ पे, और केरला में, केरला का मुन्नार, थेकड़ी, एलेपी, कोवलम, ये सारी डेस्टिनेशन पे बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है इस समय पे। और टाइम भी है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, ठंड ज़्यादा होती है, तो कुछ लोग साउथ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ वेदर थोड़ा ठीक से रहता है, तो इसलिए उनको ठंड से वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो वो लोग वहाँ के लिए भी प्लान कर रहे हैं। और बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है हमारे पास, क्योंकि गोवा नहीं, पोर्ट ब्लेयर नहीं, कोची नहीं, अगर आप देखेंगे तो नीचे मदुरई से लोग त्रिवेंद्रम और आपका रामेश्वरम यहाँ भी बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। चेन्नई से लोग महाबलीपुरम एंड पौंडीचेरी ट्रैवल कर रहे हैं। तो पिलग्रिम्स में ये डेस्टिनेशन भी चल रही है, रामेश्वरम और तिरुपति जी, तो दोनों साइड पे ही मूवमेंट अच्छा आ रहा है हमारे पास। राइट। एक उदय साहब, राजस्थान की तरफ भी काफ़ी लोग जाते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी टूरिस्ट स्टेट है और न्यू ईयर के लिए बड़ी प्रिपरेशंस रहती है, सैंड ड्यून्स और तमाम तरह। राजस्थान के क्या हाल है, क्या वहाँ पर इस समय बुकिंग का लोड है, या वो ठीक ठाक है? फ्लाइट्स किस तरीके से है, होटल बुकिंग किस तरीके से है, अगर कोई आइडिया आप देना चाहें? राजस्थान में भी स्पेशली न्यू ईयर को लेके काफी एक्टिविटीज होती हैं, और लोगों का एक चार्म है राजस्थान को लेके, चाहे वो आपके हिस्ट्रिकल को लेके हो या कल्चरल को लेके हो, एक चार्म है। और नो डाउट राजस्थान तो हमेशा टूरिस्ट हब रहा ही है, नॉट ओनली इंडियन क्लाइंट्स के लिए, फॉरेनर क्लाइंट्स के लिए भी राजस्थान हब है। तो स्पेशल प्रोग्राम्स तो हमेशा ही है राजस्थान के अंदर न्यू ईयर को लेके। हाँ, ये चीज जरूर है कि पैंडेमिक के टाइम पे 2 साल थोड़ा सा सभी जगह डाउन रहा, बट राजस्थान अगर मैं बात करता हूँ लास्ट 2 मंथ्स के अंदर, तो पास्ट ईयर्स में जितना बिजनेस आया राजस्थान में, उससे कई ज्यादा बिजनेस अब आने लगा है। लोगों का मूवमेंट काफी बड़ा है इन दिनों। तो क्या अभी होटल्स और जो दूसरी चीजें हैं, साइट सीइंग वगैरह, कंपैरेटिवली महंगी चल रही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि कंपैरेटिव तो महंगी चल रही है, क्योंकि सबको ध्यान है कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर अपनी तरफ खींचने हैं, तो आपको रेट कंपेटिटिव रखनी पड़ेगी, मार्केट के अकॉर्डिंग कंपेटिटिव रखनी पड़ेगी। और वो चीज है, उसको कंसीडर भी कर रहे हैं ट्रैवल एजेंट्स हैं, होटलियर्स हैं, ठीक है, उस चीज को कंसीडर करके प्राइस इकोनॉमिकल ही रखते हैं। ठीक है, तो उतना महंगा अभी नहीं हुआ है। अभी जैसे पंकज भी बोल रहे हैं, उदय भी बोल रहे हैं कि आपके पास चांसेस हैं, अभी भी बुकिंग्स ऑन है, अभी भी स्कोप है। उतना ज़्यादा खर्चा शायद ना हो, थोड़ा बहुत तब होगा क्योंकि न्यू ईयर पे सब घूमना चाहते हैं और ये पोस्ट पैंडेमिक है, तो और थोड़ी सी प्रेशर ज़्यादा है। सुजॉय साहब, एक और चीज़ है, देखिए एयर फेयर बहुत ऊपर पहुँचे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हर किसी के लिए फिर आप एयर फेयर पे भी डबल पैसा खर्चा करें, फिर वहाँ जाके होटल्स भी महंगे। बहुत सारे लोग ट्रेन के ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं कि चलिए एक दिन लग जाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन कंपैरेटिवली आपके पास थोड़ी सी बचत होगी, थोड़ा इकोनॉमिक होगा। क्या ट्रेन से बेहतर ऑप्शन हो सकती है, या आपको फिर एयर फेयर मतलब हवाई सफर ही प्रेफर करना चाहिए? 2 ऑप्शन है, एक है ट्रेन, जैसे जैसलमेर से जोधपुर का रूट हुआ, क्या होता है, एक आपने 2 फैमिलीज क्लब हो गए, बहुत कॉमन सा चल रहा है, 6-7 लोग हो गए, तो आपने इनोवा कर लिया और पैसा डिवाइड हो जाता है। आज चलिए लेह लद्दाख के लिए तो ये राइड सीजन नहीं है, जब वहां भी जाते हैं तो आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए होती है आगे जाने के लिए, तो दोनों एक जैसे दिल्ली से जैसलमेर है वो रास्ता उन्होंने ट्रेन से कर लिया, फिर 2 फैमिलीज ने क्लब कर लिया और जैसलमेर से जोधपुर का रास्ता जो है वो बाई रोड कर लिया, तो ये एक ऑप्शन है। सेकंड, मैं ये भी कहूंगा कि शायद आपके चैनल से अगर कहीं उठा मतलब मेरी आवाज पहुंचे तो मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया में एक लक्षद्वीप आइलैंड एक बहुत अच्छा प्लेस है, एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन हुआ करता था, अगत्ती आइलैंड। वहां 2-3 रिसोर्ट हुआ करते थे, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोर्ट केस कर लिया, पूरा का पूरा आइलैंड टूरिज्म खराब कर दिया।
तो लक्षद्वीप आइलैंड इज अ टूरिज्म स्पॉट, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। हमें उसे बहुत खूबसूरत जगह है और उसके 3-4 आइलैंड्स है, उसे गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए। आपस में कोर्ट केस में पूरा आइलैंड बंद पड़ा हुआ है, लक्षद्वीप आइलैंड और उसके आसपास, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इस जगह को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन दिस। जरूर जरूर, ये भी एक अच्छी बात है, आपने कहा तो जरूर ये आवाज आगे तक जाएगी, आवाज के जरिए ही। लेकिन एक कुछ अच्छे डेस्टिनेशंस जिनके हम बात कर रहे हैं। पंकज साहब, तो अभी अगर मैं आपसे बात कहूं तो आप क्या एक एडवाइस देंगे कि लोगों को क्या देखना है? जैसे किसी को आज की तारीख में बुकिंग करानी है, वो आज सोच रहे हैं कि चलिए मैं शुरू करता हूं, किस तरफ देखे, कौन से सेक्टर्स पे देखे? हो सकता है आपकी चॉइस बहुत ज्यादा अवेलेबल ना हो, लेकिन कहां मिलेगा? देखिए, अगर अभी वो प्लान कर रहे हैं और अगर वो दिल्ली से बाय रोड अगर हम देखते हैं तो लोग नैनीताल और जिम कॉर्बेट, मुक्तेश्वर इधर प्लान कर सकते हैं। इधर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी कॉर्बेट में भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हैं जहाँ पर लोग क्रिसमस एंड न्यू ईयर दोनों सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत रीजनेबल पैकेजेस 2 नाइट के वहाँ पर अभी भी अवेलेबल हैं, तो उसके लिए भी प्लान किया जा सकता है अगर बाय रोड कर रहे हैं तो। अगर बाय एयर की बात कर रहे हैं तो फिर केरला या गोवा 2 ऑप्शन है अच्छे। इन दोनों में, गोवा में भी अभी सीट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि गोवा में सीट्स नहीं है। गोवा में भी सीट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे रेट्स में भी अवेलेबल है। और कुछ लोगों को जिनको क्रिसमस और न्यू ईयर नहीं मिल पा रहा, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में भी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां रहती हैं, तो वो जनवरी के फर्स्ट वीक में भी प्लान कर रहे हैं। 1 से 10 तारीख में भी काफ़ी अच्छा क्राउड ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, अब लोगों को, कई लोगों को क्रिसमस और न्यू ईयर थोड़ा रीजनेबल नहीं लग रहा, तो वो लोग आगे मूव कर रहे हैं 1 वीक आगे के लिए। वो लोग 8 जनवरी, 10 जनवरी, 5 जनवरी के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज 10 तारीख तक तो हर स्कूल की छुट्टियां रहती है, इस वजह से लोग वहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं जनवरी 1st और 2nd वीक के अंदर। नहीं, ये भी बुरा आइडिया नहीं है कि क्यों अब आपको 31st की नाइट पे ही 3 या 4 गुना पैसे देके अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह जाना चाहते हैं, थोड़ा आगे अगर आप मूव ऑन कर सकते हैं, ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। और अभी भी लेट नहीं हुआ है, तो बुकिंग्स ऑन है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ अनसीन डेस्टिनेशन जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था कि आप इन कन्वेंशनल डेस्टिनेशन की जगह अगर उनका रुख करें, जो थोड़ी भीड़ भाड़ भी कम हो, क्योंकि एक और है, पता नहीं इस साल कैसी तस्वीरें आने वाली हैं न्यू ईयर के एंड पे। बीच बीच में तो हमने देखा था ट्रैफिक जैम्स और पता चला कि पूरा देश ही कुछ पर्टिकुलर जगहों पर पहुंच गया है। क्या वैसी तस्वीर बनने की इस बार भी उम्मीद होगी या नहीं? आप थोड़ा सॉर्टेड है मामला। ये सारी बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद। एक नया साल, ट्रैवल और धमाल, घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए, एंजॉय कीजिए, नए साल का स्वागत कीजिए। 2 साल से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ थी, महामारी की वजह से घूमना फिरना सब बंद था, लेकिन शायद ये पहला मौका है उसके बाद जब खुलकर घूमने फिरने का मौका बन रहा है। सब कोई घूमना चाहता है, तो ये भी एक दिक्कत हो जाती है कि बहुत महंगी हो जाती हैं चीज़ें और डेस्टिनेशंस पे भीड़ भी लग जाती है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अभी भी कुछ अच्छा प्लान कर सके, कुछ अच्छे ऑप्शंस आपको बता सके। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। तो सुजॉय, एक चिंता मुझे लग रही कि ऐसा तो नहीं होगा फिर से वो तस्वीरें आएंगी जहाँ जाम लग गए, बड़े बड़े सारे लोग पहुंच गए, पर्सनल गाड़ियां लेके पहुंच गए, टूरिस्ट भी आ गए, ऐसा तो नहीं हो जाने वाला इस साल भी? कुछ डेस्टिनेशंस में ये होता ही है और होना ही, जैसे मसूरी है, देहरादून से मसूरी का पूरा रोड ब्लॉक है, क्योंकि क्या एक क्राउड रहता है जिनने सडनली 28 तारीख को सोचा क्या करना है, गाड़ी लेके मसूरी निकल गए, जैसे साइड दिल्ली से। तो कुछ फिक्स डेस्टिनेशंस है, शिमला हुए, मसूरी हुए, ये हिल स्टेशंस नहीं रह जाते, ये मेट्रो स्टेशंस बन जाते हैं। तो वो शायद इस बार भी हो, तो ये फिक्स है। हाँ, फिर सारा मजा खराब हो जाता है घूमने का। देखिए, इसीलिए कुछ जो ये हटके डेस्टिनेशंस है ना, ये काम इसलिए करते हैं कि आपको जाके ना उस कमर्शियलाइजेशन से थोड़ा छुटकारा मिलता है। अब पता चला नहीं तो आप किसी हिल स्टेशन पे गए, दे होटल पे होटल, ऐसा चारों तरफ सिर्फ कमर्शियलाइजेशन, आपको भी थोड़ी सुकून भरी जगह अच्छी लगती है और फिर लोगों का हुजूम भी वहां पर ना हो। न्यू ईयर होगा, थोड़ी भीड़ तो होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए। तो जैसा हम कह रहे थे सुजॉय, लुनार क्रेटर एक बात हुई जो महाराष्ट्र में है, खजियार है, मावलिंग लॉन्ग है जो मेघालय में, जीरो वैली अरुणाचल, क्या ये थोड़े से मतलब सेपरेटेड डेस्टिनेशन होंगे, सेग्रीगेटेड होंगे, जहां उतनी भीड़ नहीं मिलने वाली है आपको? नहीं, डेस्टिनेशन अच्छा, जैसे आपने मजौली आइलैंड बोला, साथ में काजीरंगा नेशनल पार्क आप क्लब कर सकते हैं। सेकेंड, अब ये डेस्टिनेशंस में बहुत अंतर हो गया 3 साल पहले और अब छोटे छोटे सिटीज के बीच में वो मुझे एयरलाइन का नाम नहीं ध्यान आ रहा, ये इन्हें कनेक्ट कर दिया है कि आप गुवाहाटी से मजौली के पास वाले एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, आप काजीरंगा के पास एयरपोर्ट पे जा सकते हो। 1500 से 2500 के बीच में कनेक्ट कर दिया फ्लाइट्स।
वो सेमी चार्टेड फ्लाइट्स को रेगुलर शेड्यूल में कनेक्ट किया है। तो अब ये डेस्टिनेशंस वेल एसेसिबल है, पहले एसेसिबल है, सेकंड आपको ये डेस्टिनेशन सेफ एंड सिक्योर्ड है, थर्ड जब आप जाते हैं आप टेल एंड में पेमेंट करिए। ये बहुत जरूरी है कि आप जब जाते हैं आप वहां के जाके कम्युनिटी के साथ के सर्विसेज, लोकल कम्युनिटी से सर्विसेज यूज करिए और पेमेंट लोकल कम्युनिटी को करिए। मतलब एक जब हमें अरुणाचल प्रदेश जाना है, नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो शायद दूसरा भी रहता है, इवन जो ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू बुक हो रहा है उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक पर्टिकुलर मार्कअप अपना रखे जो जेन्युइन है, बाकी द पेमेंट शुड गो टू द लोकल कम्युनिटी और लोकल कम्युनिटी से ही सर्विस लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदय साहब से मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। देखिए उदय साहब, वैसे तो अब इंटरनेट का ज़माना है और बहुत कुछ आपके हाथ में रहता है, तुरंत आप सर्च कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सिंगल भी प्रेफर करते हैं घूमना, मतलब विदाउट एनी प्लानिंग वो खुद से मैनेज करते चलते हैं। लेकिन अब चूंकि न्यू ईयर का मौका होगा और बहुत सारे लोग पैकेजेस भी लेते हैं या ट्रैवल एजेंट्स के साथ भी बुकिंग्स लेते हैं, क्या सही तरीका होगा या किन लोगों के लिए कौन सी कैटेगरी सही होगी? सर इसमें चीजें आती हैं कि नो डाउट ट्रैवल एजेंसीज का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। लास्ट मोमेंट कुछ भी इफ एंड बट्स होते हैं तो आपके पास में पता है कि आपने एक पर्टिकुलर ट्रैवल एजेंसी से काम किया है और वो किसी भी कंडीशंस में आपकी हियरिंग होती है, आप अपने ट्रैवल एजेंट से टच में रहते हैं, वहां पे किसी भी लेवल का कुछ इफ एंड बट्स होता है तो आपको पता है कि एक रेस्पॉन्सिबल बंदा है जिसके साथ आप डिस्कस करेंगे और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ट्रैवल एजेंट का तो रोल सर इतने सालों से चला आ रहा था और आगे भी चलता रहेगा। नहीं, मैंने उस रोल पर सवाल नहीं उठाया, मैंने कहा बहुत सारे लोगों को इन दिनों सोलो ट्राई घूमने का भी मन रहता है, वो अपने हिसाब से गूगल के सहारे चीजों को प्लान करते हैं और उनका घूमने का तरीका ही यही है। सर वो है, कुछ परसेंटेज लोग हैं जो कि चलते हैं बैक पैकिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हाँ अपना मूड हुआ अपना निकल लिया, वहां पे डायरेक्ट जो मिला वो आपने लिया और करा, वो एक अलग चीज है सर, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पर ये एक हाँ, लेकिन अब क्योंकि न्यू ईयर का मामला है, फैमिली को लेकर जाएंगे तो थोड़ा अगर वेल प्लान्ड हो और कहीं से अगर आपको कोई सहयोग मिल रहा हो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस बार लोड तो दिखने वाला है। चलिए, बातें तो घूमने फिरने की करने में इतना मजा आता है कि शायद हम घंटों बैठे रहे, लेकिन कोशिश यही थी कि कुछ अननोन डेस्टिनेशंस की बात करें, थोड़ा रियलिस्टिक चेक लें क्या लेट हो गया है बुकिंग्स, क्योंकि इस समय धीरे धीरे फुल होती जा रही है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी जगह पे बुकिंग्स बाकी है, एयरफेयर भी आपको रीजनेबल मिल सकते हैं, ट्रेन के भी ऑप्शन है। और एक तरीका ये भी है जो पंकज साहब थोड़ी देर पहले बोले कि आप ठीक है एग्जैक्टली ईयर एंड पे मत प्लान कीजिए, उसके आगे थोड़ा प्लान कर लीजिए तो आपको आपके बजट में भी पैकेजेस मिल सकते हैं या आपके बजट में आपका टूर एंड ट्रैवल हो सकता है। तो चलिए, आप सबको भी नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं, और हमारे जो तमाम दर्शक शो देख रहे हैं और घूमने का प्लान कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए, नए साल में खूब घूमिए फिरिए और अच्छी अच्छी यादें इकट्ठा कीजिए। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जब का सिलसिला सबसे पहले चलते हैं